हमारे यूट्यूब चैनल में कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़े खबरें लेकर आया हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपको इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर पूरा पूरा पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, जो कि 1 जनवरी 2026 से उसमें ऐड होना है, 2026 से उसको अप्रूव होना है। ऐसे में डीओपीटी ने टर्म ऑफ रेफरेंसेस भेजे थे एनसीजेसीएम को। उसी के बाद उसके बाद एनसीजेसीएम ने अपने 15 या बोल सकते हैं कई सारे अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस या सजेशंस प्रोवाइड कराए थे डीओपीटी को। उसके बाद में 10 फरवरी को एक इम्पोर्टेंट जो है मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद में वहां पर सारी चीजें किन किन चीजों को माना गया, क्या क्या उस मीटिंग में हुआ 10 फरवरी को, उसके रिगार्डिंग पर हम बात करेंगे। ये सारी चीजें होंगी इसमें। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग की जो आगे की कार्यवाही है या एक्शन है उसमें वो कब कब होंगे, या क्या क्या इन चीजों में आपको देखने को मिलेगा। और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या बोल सकते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर। जी हाँ दोस्तों, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा एक 18 मंथ्स की एरियाज पर भी बड़ी खबर आ रही है, उसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। वहां पर एक बड़ी खबर आपने भी देखी होगी कि 18 मंथ्स एरियस की जो फाइल है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच चुकी है। क्या है इस न्यूज की पूरी सच्चाई, उस पर भी हम यहाँ पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट और अपडेट्स इंफॉर्मेशन आ पाएंगी, और आप हमारे वीडियोस को आगे भी इसी तरीके से वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, हमारे चैनल के रिगार्डिंग बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। आप सामने देख भी पा रहे हैं बहुत सारे मेंबर्स हमसे जुड़ चुके हैं, और उनकी जो भी उनकी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उनका हमने विद इन 15 मिनट के अंदर उनको सॉल्यूशन किया है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किए। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ना कैसे है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस बार कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आपको जुड़ना कैसे है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, देन आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, और वहां से मात्र 29 रुपीज का पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद में वहां से सीधा आप हमें जो जुड़ जाएंगे, और 1 मंथ के लिए आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर या प्रीमियम मेंबरशिप आपके पास हो जाएगी। और आप जो भी आपके सवाल होंगे वो विद इन 15 मिनट के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए पहले पूरी डिटेल में बात करते हैं 8 सीपीसी की। जी हाँ दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर लेटर भी देख पा रहे हैं। 10 फरवरी 2025 को एक चेयर जो डीओपीटी के चेयर सेक्रेटरी है उनके चेयरपर्सनशिप में आप देख सकते हैं ये मीटिंग हुई, और इसमें एनसीजेसीएम के सारे लोग जो थे उसमें थे। कौन कौन आप देख सकते हैं, मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा थे जो सेक्रेटरी थे इसके, और भी टोटल मिलाकर 8 मेंबर्स थे। और वहां पर एक मीटिंग हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि डीओपीटी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने वहां पर उसकी चेयरपर्सनशिप की, और उसके अलावा क्या क्या उसमें चेयर आप पूरा डिटेल में भी देख पाएंगे। इसको आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। इसके अलावा आप वहां से ये सीधा डाउनलोड भी कर पाएंगे। काफी डिटेल में आपको शॉर्ट में बताएंगे, काफी सारी चीजें इसमें ली गई हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो मैं आपको बता दूं इसमें कि जो लोअर लेवल के जो पे लेवल्स हैं, यानी कि लोअर लेवल 1 से लेकर के जो लेवल 5 तक के जो स्पेशली कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है, और उन पर फोकस ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी और पेंशन 8 सीपीसी में बढ़ती है तो बहुत ज्यादा उन्हीं पर भी फर्क पड़ेगा, और उन्हीं की सैलरी पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि जो अच्छे से ज्यादा लेवल पर है, जो लेवल 10 से ऊपर पर है, उन पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा और काफी ज्यादा बढ़ोतरी उनकी होगी। लेकिन जो लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको काफी ज्यादा यहाँ पर राहत देने की बात की जा रही है, जिसमें चाहे आपको डीए और डीआर पर की मर्ज करने की बात हो, या फिर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 से लेवल 6 तक के बेसिक को मर्ज करने की बात चल रही हो। और इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज थे, उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये सब मैटर अब डीओपीटी के पास चला गया है, और डीओपीटी के पास जाने के बाद अब मैटर जो है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया जाएगा, और वहां से इसमें अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके बाद अप्रूवल करेगी, और अप्रूवल होने के बाद में इन पर किन किन चीजों पर किन किन डिमांड्स पर इसमें बातचीत की जाती है उस पर भी यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अलावा इसमें
कम्यूटेशन को लेकर भी एक बड़ी वो थी, आप देख सकते हैं सामने लिखा भी है, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 years एंड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इनहांसमेंट ऑफ पेंशन एवरी 5 years एंड आल्सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर 12 साल में, यानी 12 साल में आपकी पेंशन कम्यूटेशन की बंद किए जाने की यहाँ पर डिमांड की गई है। और इसके अलावा आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसको 3,000 रुपए तक किए जाने की यहाँ पर 8 CPC में रिक्वेस्ट की गई है। आप सभी को पता है कि 7 CPC में जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस था वो ओनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपए था, जो कि बहुत कम था। ओपीडी मेडिसिन में 1,000 रुपए कुछ नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि हालांकि गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और इसके अलावा वहां पर जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेस है उसको 3,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। इसमें काफी हद तक चीजें और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कर्मचारियों पेंशन है, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए आप देख सकते हैं रिस्क अलाउंसेस कलमेटिंग जो रिकमेंडेशन दिए थे और उनको वहां पर बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बहुत सारे रिस्क अलाउंसेस थे और कई सारे अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस थे, अलग अलग मिनिस्ट्री के हिसाब से वहां पर उनको बात दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखा है, वी ऑल्सो डिमांडेड फॉर मर्जर ऑफ 50% DA एंड DR फॉर ऑल बेनिफिट्स ऑफ ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ बोथ द एम्प्लॉइज एंड पेंशन, यानी कि जो 50% DA और DR को मर्ज किए जाने की बात यहाँ पर यूनियन ने DOPT को लेटर लिखा है और वहां पर सारी चीजें बताई है। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी भी ग्रांट की जाने की बात की गई जब तक कि चिल्ड्रन जो है पोस्ट ग्रेजुएट या प्रोफेशनल कोर्सेज तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब ये सारे जितने भी TORs हैं यानी सजेशंस हैं, अब मिनिस्ट्री DOPT जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सेंड करेगी और सेंड करने के बाद वहां पर सारी चीजें डिस्कस होंगी और डिस्कस होने के बाद वहां देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से वहां पर उनकी डिमांड्स है, कौन कौन सी जो उनकी मांग है वहां पर पूरी होती है, क्योंकि सब मांग पूरी होने के बाद में काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस पर जो कमेटी है वो जल्द से जल्द अब 8 CPC पर बनने वाली है, यानी कि अप्रैल मंथ तक इसमें एक मेंबर और बाकी जो की मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स या जो बाकी 4 मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से वहां पर बहुत जल्दी अप्रैल मंथ तक इसमें पूरी होने तक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जल्द से जल्द सारी चीजें हो रही हैं और मैटर अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहुंच चुका है। उसके बाद फाइनल डिसीजन उन्हीं को लेना है। फाइनल डिसीजन आने के बाद में सारी चीजें होंगी और वहां से कर्मचारियों पेंशन को 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी उसके रिकमेंडेशंस को लेकर के। इसके अलावा आप हमें सबसे बड़ी बात, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सी डिमांड्स या कौन कौन से TORs, कौन कौन से सजेशंस माने जाने चाहिए जिससे कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए वहां पर सारी चीजें हो और वहां पर ऐड होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर बड़ी बात कर रहा था, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से 7 फरवरी 2025 को एक इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जहां पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में ऐसे पेंशनर्स जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत रिटायरमेंट जिनका हो रहा है उनको भी अब जो है उसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का ग्रांट दिया जाएगा। और अभी आपको जो है सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं, हालांकि 8 CPC में इसको बढ़ाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बढ़ाई भी जाएगा। हो सकता है मुझे लगता है कम से कम 3 से 4,000 रुपए तक इसमें दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं ऑफिस में मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है कि अब जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के अंदर जो लोग आते हैं, फिक्स मेडिकल जो न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं उनको 1,000 रुपए पर मंथ आप देख सकते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं उनको जिस हिसाब से प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत वीडियो था, वीडियो लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में आप अगर पूरा डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं TORs को कौन कौन से सजेशंस भेजे गए हैं उन पर भी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और हमसे आप 29 रुपए दे करके हमारे चैनल से जुड़ भी जाएंगे और इसको वहां से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। वीडियो अच्छा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।